हेलो बच्चों, वेलकम टू द सैपलिंग ऑफ नॉलेज। और आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शन 7.3 मेजरिंग यूजिंग फ्रैक्शन यूनिट ये वाला टॉपिक करने वाले हैं। देखो हमारे पास एक पूरा स्ट्रिप है। इस स्ट्रिप को अगर हम इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड कर दे तो जो फ्रैक्शन नंबर हमारा बनेगा क्या बनेगा 1/2। हमने लास्ट वीडियो में भी इस बारे में सीखा था, क्योंकि एक पूरा जो यूनिट था उसे हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो 1 पार्ट, ये पूरे 2 पार्ट में से 1 पार्ट आउट ऑफ 2 पार्ट, तो इस तरह से 1/2 हमारा फ्रैक्शन नंबर बन गया। अगर हम इसी सेम स्ट्रिप को 4 1 2 3 एंड 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो कुछ कैलकुलेशन है आपको जो यहाँ पे सिखाने हैं। देखो अगर हम 1 आउट ऑफ, अगर एक पार्ट को हम लेते हैं, एक पार्ट को लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो इसका फ्रैक्शन नंबर क्या बनेगा 1 पार्ट आउट ऑफ कितने पार्ट है 1 2 3 एंड 4, 1 पार्ट आउट ऑफ 4 पार्ट। ठीक है, तो हमारा फ्रैक्शन नंबर बनेगा 1/4। अब अगर हम 2 पार्ट को लेते हैं, कंसिडर करते हैं 2 पार्ट को, तो हमारा फ्रैक्शन नंबर क्या बनेगा 2 आउट ऑफ 1 2 3 एंड 4, 2 आउट ऑफ 4 ये हमारा फ्रैक्शन नंबर बनेगा। तो ये 2 आउट ऑफ 4 कैसे बना, मतलब 2 टाइम्स 1 टाइम एंड 2 टाइम्स हमने लिया 1/4 मतलब 1/4 प्लस 1/4। ये कितनी बार लिया हमने 2 टाइम्स लिया, तो ये इक्वल कितना हुआ, देखो डिनोमिनेटर सेम है तो 4 नीचे आ जाएगा और 1 + 1 कितना हुआ 2 आउट ऑफ 4। ये हमारा न्यू फ्रैक्शन नंबर बन गया यहाँ से यहाँ तक वाले पार्ट के लिए। ठीक है, अगर हमने 1 2 3 यहाँ से यहाँ तक पूरे 3 पार्ट्स को कंसिडर किया या 3 पार्ट्स को लिया, मतलब 3 टाइम्स 1/4, 3 टाइम्स 1/4 अगर हम लेते हैं तो हमारा जो न्यू फ्रैक्शनल नंबर होगा 3 × 1, 3 के नीचे तो कुछ है नहीं तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कैसे 3 टाइम्स 1/4, तो हमारा फ्रैक्शन इसके नीचे कुछ नहीं, वहां पे हम 1 कंसिडर करते हैं कि 1 है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई, 3 1 ज़ा 3 और 4 1 ज़ा 4, तो हमारा न्यू फ्रैक्शन नंबर बनेगा 3/4 जैसा कि यहाँ पे बना था। ठीक है, अब ये है 4 टाइम्स 1/4। 1/4 कितनी बार लिया हमने 4 टाइम्स। देखो 4 टाइम्स 1/4 अगर हम लेते हैं तो 1 के नीचे 4 के नीचे तो कुछ नहीं है, 1 कंसिडर करेंगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 ज़ा 4 और अगेन 4 1 ज़ा 4, 4/4 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, हमें अनदर स्ट्रिप दी गई है ये वाली। इस स्ट्रिप को हम पहले उसके कितने पार्ट्स में उसे इक्वली डिवाइड किया है उसे हम पहले काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में इसे इक्वली डिवाइड किया गया है। तो इसमें से एक पार्ट अगर हम लेते हैं तो 1 आउट ऑफ कितने पार्ट है टोटल 8 पार्ट, यही आएगा। अगर 2 पार्ट्स लेते हैं तो 2 टाइम्स 1/8। ठीक है, 2 टाइम्स 1/8 आए। अब अगर हम 3 पार्ट के बारे में सोचते हैं तो क्या आएगा 3 टाइम्स 1/8, तो कितना होगा 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 ज़ा 3/8, 3/8। 4 टाइम 1/8 अगर लेते हैं, मतलब 1 2 3 एंड 4 इतना पार्ट अगर लेते हैं, 4 टाइम्स 1/4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 4 1 ज़ा 4/8, ये हमारा न्यू फ्रैक्शन बन गया। अब यहाँ पे क्या है 5 टाइम्स लिया गया है, 5 टाइम्स 1/8, तो कितना हुआ 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 5/8। 6 टाइम 1/8 अगेन 6 1 ज़ा 6, 6/8। यहाँ पे क्या आएगा 7 टाइम्स 1/8, तो क्या हुआ 7/8। 8 टाइम 1/8, 8/8 इज इक्वल टू 8 से 8 कट गया, 8/8, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, तो क्या आया 1। ठीक है, फ्रैक्शन क्वांटिटी कैन बी मेजर यूजिंग फ्रैक्शन यूनिट। फ्रैक्शन क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं बाय यूजिंग द फ्रैक्शनल यूनिट। फ्रैक्शनल यूनिट को मेजर करके हम फ्रैक्शनल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। यहाँ पे और एक एग्जांपल आपको दिया गया है रोटी वाला। लेट अस लुक द अनदर एग्जांपल। 1/2 मीन्स हाफ, आपको पता था, हमने पहले वीडियो में ही इसके बारे में डिस्कस किया था। 1/2 मतलब हाफ, 1 टाइम हाफ, इसको 1 टाइम हाफ हम कह सकते हैं, मतलब हाफ रोटी। अगेन 1/2 + 1/2, हाफ प्लस हाफ कितना हुआ 2 टाइम हाफ, मतलब पूरा एक रोटी। ठीक है, 1/2 + 1/2 + 1/2,
3 टाइम हाफ, 3 टाइम अगर हम हाफ रोटी लेते हैं तो हमारा 1 रोटी पूरा और हाफ रोटी होता है। 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 4 टाइम हाफ, 4 टाइम हाफ अगर लेते हैं तो 2 रोटी पूरा हो जाता है। 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 5 टाइम्स हाफ मतलब 2 रोटी पूरा एंड 1 रोटी हाफ। ओके अब हमें इसके आगे फिगर इट आउट दिया गया है, तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पेज नंबर 158 के ऊपर जो फिगर इट आउट दी गई है उसको हम सॉल्व करेंगे।